Hello children, today we are going to start a new lesson from English NCERT class 3rd unit 7 chapter 2. चैप्टर नेम है लिटिल टाइगर बिग टाइगर। आज हम इस लेसन में एक छोटे से टाइगर के बारे में और एक बड़े से टाइगर के बारे में हम रीड करेंगे। सो लेट्स रीड अबाउट अ लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर। लेट्स स्टार्ट। There was a mother tiger and her small tiger cub. एक बार एक मदर टाइगर थी और उसका एक छोटा सा टाइगर का बच्चा था। ओके, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शैडी जंगल। और वो एक नदी के किनारे एक घने जंगल में रहते थे। When the sky was dark, जब रात हो जाती थी, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। तो जो मदर टाइगर थी वो शिकार करने निकलती थी। किसका शिकार करने? डियर। डियर मीन्स हिरन का, एंड पिग। पिग मीन्स सुअर का शिकार करने वो रात में निकलती थी जब अंधेरा हो जाता था। ओके, द टाइगर कब स्टेयर्ड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड। और जो टाइगर का बच्चा था वो अपनी मदर के पास में, अपनी मम्मी के पास में वो रहता था। यानी जो स्मॉल टाइगर बेबी था वो अपनी मम्मा के वो एकदम पास में रहता था। When the langur monkey saw her, he called a loud harsh call. और जब भी लंगूर मोंकी उस मदर टाइगर को देखते थे तो वो बहुत ही जोर जोर की आवाज़ करने लगते थे। Watch out, a tiger is coming. और वो इतनी जोर की आवाज़ें करते थे कि ताकि जो अदर एनिमल्स हैं वो भी अलर्ट हो जाए कि मदर टाइगर आ चुकी है। The sambar deer bellowed, the kakur deer barked, and sometimes the game got away. और जो सांबर डियर थे और काकर डियर भी अपनी जोर जोर की आवाज़ें निकालने लगते थे, जिससे मदर टाइगर का गेम कभी कभी ख़राब हो जाता था। मदर टाइगर को हंट करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी। शी हंटेड देन फॉर जंगल फॉल, फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉग, और वेंट टू द रिवर फॉर फिश। और जब उसका गेम पूरा ख़राब हो जाता था तब वो क्या करती थी? तब वो अदर एनिमल का वो शिकार करती थी। जैसे कि जो फीजेंट एक बर्ड है जिसकी लंबी टेल होती है, और फ्रॉग का या फिर फिश का वो शिकार करती थी जब उसे बाकी जानवर नहीं मिलते थे शिकार करने को। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। लेकिन वो हर रात में शिकार नहीं कर पाती थी। If the moon was bright, the mother tiger lay down and waited for the dawn. जब कभी रात में बहुत रोशनी होती थी, मून लाइट बहुत ब्राइट होती थी, तो जो मदर टाइगर है वो लेट जाती थी और सुबह की सूरज की रोशनी का इंतजार करती थी। ओके, सी ट्विस्टेड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब बाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। और रात खुलने का जब वो वक्त करती थी तो तब तक वो क्या करती थी? जो उसकी टेल की जो टिप होती है वो उसको हिलाती रहती थी, और जो उसका जो बेबी था, जो टाइगर कब था, वो उसकी टेल को पकड़ने के लिए उछलता था। बार बार वो उसकी टेल को पकड़ने के लिए बाउंस करता था, उछलता था। इफ़ ही वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट। और जब उसका जो बेबी है टाइगर कब, जब वो थोड़ा उससे कहीं दूर चला जाता था तो मदर टाइगर क्या करती थी? रात में बहुत ही धीमी आवाज़ से उसको बुलाती थी। किसको बुलाती थी वो? अपने टाइगर कब को, अपने बेबी को। ओके, द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट। टाइगर कब तो उसकी मम्मी की आवाज़ सुनते वापस तो आ जाता था, लेकिन उसको अपनी मम्मी के साथ रात में जंगल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसको पसंद नहीं था? टाइगर कब को। One night, the mother tiger was tired and closed her eyes. एक रात को मदर टाइगर बहुत ही थकी हुई थी और वो अपनी आंखें क्लोज कर देती है। The tiger cub saw a teeny frog. और जो टाइगर कब था उसे एक टीनी फ्रॉग दिखता था, hopping along the ground, और जो ग्राउंड में उछल रहा था। The tiger cub pounced but the frog hopped away. और जैसे ही टाइगर कब उसको पकड़ने के लिए गया वैसे ही फ्रॉग वहाँ से भाग गया, उछलते हुए भाग गया। He chased the frog and caught it. और जो टाइगर कब था उसने उसको पीछा किया उस फ्रॉग को पकड़ने के लिए, and turned to show his mother. और जैसे ही उसने उस फ्रॉग को पकड़ा अपनी मम्मा को दिखाने के लिए वो टर्न हुआ।
बट शी वॉज नॉट इन साइट, लेकिन उसको अपनी ममा नहीं दिखाई दी। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल। अपनी ममा को देखने के बजाय उसको कौन दिखता है? उसको एक बड़ा सा टाइगर दिखता है। उसकी ममा से भी बड़ा टाइगर उसको दिखता है उसी जंगल के पास में जहाँ पे वो टाइगर कब था। वो अपनी ममा को ढूंढता है, अपनी ममा को दिखाता है कि मैंने फ्रॉग को पकड़ लिया। जैसे ही वो अपनी ममा को दिखाने के लिए टर्न होता है, उसको अपनी ममा नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसे कौन दिखाई देता है? एक बड़ा सा टाइगर मिलता है। उसकी ममा से भी बड़ा टाइगर उसी के पास में वो खड़ा था। The tiger's green eyes glistened as he watched the tiger cub। और जो बड़ा सा टाइगर था वो अपनी हरी हरी आँखों से, उसकी आँखें बहुत ही चमक रही थी, अपनी हरी हरी चमकीली आँखों से वो टाइगर कब को देख रहा था। The tiger cub was frightened, he could not hide or run। और जो टाइगर कब था वो बहुत ही डर गया था उस बड़े से टाइगर को देख के। वो ना ही भाग पा रहा था और ना ही वो कहीं छुप पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। He let the frog hop away। और उसने फ्रॉग को भी छोड़ दिया था। The tiger crept up closer to the little tiger cub। और जो बड़ा सा टाइगर था वो लिटिल टाइगर कब के पास पास आ रहा था। But a roar filled the jungle, the roar of the mother tiger। लेकिन अचानक से क्या होता है? लेकिन अचानक से जो मदर टाइगर थी वो जोर की दहाड़ मारते हुए, जोर की आवाज़ करते हुए पूरे जंगल में उसकी दहाड़ की आवाज़ बढ़ जाती है। किसकी आवाज़? मदर टाइगर की। जो मदर टाइगर थी वो जोर की आवाज़ करते हुए वहाँ पे आ जाती है। She faced the other tiger and he went away। और वो जैसे ही टाइगर कब के पास पहुंचती है, उस बड़े से टाइगर को देखती है और वैसे ही जो बड़ा सा टाइगर था वो वहाँ से चला जाता है। द मदर टाइगर लाइक्ड टू रॉर अ लाउड बिग टाइगर रॉर। जो मदर टाइगर थी उसको दहाड़ना बहुत ही पसंद था, ठीक है। To tell all the other animals in the jungle that she was there। जो मदर टाइगर थी उसको दहाड़ना पसंद था। वो ये दिखाना चाहती थी अदर एनिमल्स को कि मदर टाइगर आ चुकी है। इट मीन्स वो अपनी दहाड़ से सारे एनिमल्स को ये बताना चाहती थी कि मदर टाइगर जंगल में पहुंच चुकी है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। और जैसे ही अदर एनिमल्स मदर टाइगर की आवाज़ सुनते थे, सब एनिमल्स इधर उधर भागने लगते थे, उनसे वो दूर जाने लगते थे। The tiger cub also liked to roar a loud tiger cub roar to tell all the other animals in the jungle that he was there। और जो टाइगर कब था उसको भी दहाड़ना पसंद था। जब वो भी कभी कभी दहाड़ता था तो वो भी अदर एनिमल्स को बताना चाहता था कि वो भी जंगल में है। But all the other animals in the jungle were not afraid at all and none of them ran away। लेकिन अदर एनिमल्स टाइगर कब का रॉर सुन के ना ही वो भागते थे और ना ही वो डरते थे। किसकी आवाज़ से? टाइगर कब की आवाज़ से। जब भी टाइगर कब दहाड़ता था तो कोई भी एनिमल्स ना ही कोई भागते थे और ना ही कोई उसकी दहाड़ से डरते थे। But there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger। लेकिन अब टाइम आ चुका था जब वो छोटा सा जो टाइगर कब था वो एक बड़ा सा टाइगर बन चुका है और वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। He walked for miles alone। और वो मीलों तक अकेले ही जाता था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट। और रात को वो शिकार भी करता था। When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there। और जब भी वो दहाड़ता था तो जो अदर एनिमल्स हैं उनको पता चल जाता था कि वो जंगल में आ चुका है। All the other animals in the jungle kept far far away। और उस टाइगर की आवाज़ सुन के जो पहला टाइगर कब था वो अब बड़ा हो चुका है और अब जब वो दहाड़ता था तो सारे एनिमल उसकी आवाज़ सुन के इधर उधर भागने लगते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub। और जो पहले छोटा सा टाइगर कब था अब वो एक बड़ा सा टाइगर बन चुका है। Hearing his own loud roar smiled to himself a great big tiger smile। जो टाइगर था जो उसकी लाउड जो उसका रॉर था उसकी आवाज़ से वो स्माइल करता है। अपने आप में वो अपनी दहाड़ सुनकर खुद ही वो स्माइल करता था।
ओके स्टूडेंट, तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इस लेसन में कई सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है शेडी। शेडी मीन्स घना। बिलोड, बिलोड मीन्स जोर से आवाज निकालना। ट्विस्ट मीन्स झटके से खींचना। पाउंस्ड, पाउंस मीन्स होता है छलांग मारना या फिर उछलना। ग्रंट, ग्रंट मीन्स चीखना या फिर असंतोष का कोई शब्द निकालना। गेम, गेम मीन्स खेल। ग्लिस्टेंट, ग्लिस्टेंट मीन्स चमकना। रॉड, रॉड मीन्स दहाड़ना। फीजेंट, फीजेंट मीन्स एक बर्ड होती है, इसे हम तीतर पक्षी भी बोल सकते हैं। लास्ट है फॉल, फॉल मीन्स पक्षी या फिर कोई पालतू पक्षी। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लीव। जो मदर टाइगर थी और उसका जो छोटा सा स्मॉल टाइगर कब था वो कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन ए है नियर अ रिवर, ऑप्शन बी है नियर अ माउंटेन, ऑप्शन सी है नियर अ फॉरेस्ट एंड लास्ट ऑप्शन डी है नियर अ सी। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए नियर अ रिवर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। जब अंधेरा हो जाता था तो मदर टाइगर किस किस का शिकार करती थी। ऑप्शन ए है शीप एंड गोट्स, ऑप्शन बी है फिश एंड फ्रॉग्स, ऑप्शन सी है डियर एंड पिग्स एंड लास्ट ऑप्शन डी है डोंकीज एंड हॉर्सेस। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी डियर एंड पिग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। एक रात जो टाइगर कब था उसने क्या पकड़ा था। ओके, तो ऑप्शन ए है अ डियर, ऑप्शन बी है अ फ्रॉग, ऑप्शन सी है अ पिग, ऑप्शन डी है अ कैट। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी अ फ्रॉग। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेयर्स द फ्रॉग। जब लिटिल टाइगर कब ने फ्रॉग का पीछा किया तो क्या होता है। इसका आंसर लिखेंगे हम A big tiger came close to him when the little tiger cub chased the frog. ओके स्टूडेंट, तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्ड बिल्डिंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की नेम दिए गए हैं, हमें उन एनिमल्स को उनके यंग वन से मैच करना है। ओके, यहाँ पे लिखा है हॉर्स, डॉग, कैट, काउ। तो हमें इनके मैच करने हैं इनके बेबी से। तो हॉर्स का जो बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं, किससे मैच करेंगे हम। यहाँ पे लिखा है ना 3rd नंबर में कोल्ट, तो इसका मैच करेंगे हम, हॉर्स का मैच करेंगे हम 3rd में कोल्ट से। ओके, नंबर 2 में लिखा है डॉग, डॉग का मैच किससे करेंगे हम। यहाँ पे लिखा है ना पपी 4th नंबर में, तो हम डॉग का मैच करेंगे पपी से। इसके बाद लिखा है कैट, कैट का मैच करेंगे हम किटन से। नंबर 1 में लिखा है ना किटन, कैट का मैच करेंगे हम किटन से। इसके बाद लिखा है काव, काव का मैच करेंगे हम काफ से। इसके बाद लिखा है पिग, पिग का मैच होगा पिगलेट से। टाइगर, टाइगर का मैच करेंगे हम कब से। इसके बाद है शीप, शीप का मैच होगा लैम्ब से। और इसके बाद है गोट, गोट का मैच करेंगे हम किड से। एंड लास्ट है डक, तो डक का मैच होगा डकलिंग से। ओके स्टूडेंट, तो अब वर्ड बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड गेम। Can you place these letters in their right order to form the names of animals? यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे गए हैं, हमें वो लेटर्स राइट ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, इट मीन्स ये लेटर्स क्या है, जम्बल्ड है, हमें इन्हें अनजम्बल्ड करना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है ATC, हमने इसे राइट ऑर्डर में कैसे लिखा CAT। तो ये क्या बना, कौन सा एनिमल का नेम बना, कैट। इसके बाद करेंगे हम, इसमें लिखा है नंबर 1 में SEMOU, तो हम इसे राइट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे MOUSE, ये क्या बना माउस। इसके बाद है RESOH,
हम इसे राइट ऑर्डर में लिखेंगे HORSE। ये क्या बना? हॉर्स। थर्ड है OINL, इसे हम राइट ऑर्डर में लिखेंगे LION, लॉयन। फोर्थ है PESHE, इसे हम राइट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? SHEEP, ये क्या बना? शीप। फिफ्थ है REDE, इसे हम राइट ऑर्डर में लिखेंगे DEER, डीर। सिक्स है LUBL, इसे हम राइट ऑर्डर में लिखेंगे BULL, बुल। इसके बाद है 7 GITER, इसे हम राइट ऑर्डर में लिखेंगे TIGER, टाइगर। लास्ट है FOLW, इसे हम राइट ऑर्डर में लिखेंगे WOLF, वुल्फ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एनिमल्स ऑब्लिक बर्ड्स इन कॉलम A हैव टू रीच देयर होम इन कॉलम B, फाइंड आउट वेयर दे लिव। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम A और कॉलम B। हमें कॉलम A में यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नेम और कुछ एनिमल्स के नेम लिखे गए हैं और कॉलम B में उनके प्लेसेस लिखे हैं जहाँ वो रहते हैं। हमें उन एनिमल्स और बर्ड्स को उनके प्लेसेस से मैच करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है ना, वो क्या है? जैसे यहाँ पे एक हाईलाइट भी कर रखा है अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, तो इसी टाइप से हमें बाकी भी करने हैं। ओके, इस एक्टिविटी में हमें ये कॉलम A और कॉलम B हमें मैच करने हैं। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको इनके प्लेसेस पता है कि ये कहाँ रहते हैं, हम अपनी रफ नोटबुक में लिख सकते हैं, जैसे कि अ बी लिव्स इन अ हाइव। इस टाइप से आप कई सारे सेंटेंसेस इस मैच के थ्रू बना सकते हैं। तो ये आप खुद करेंगे, आपको ये बताना है कि बी कहाँ रहती है, एन एंट कहाँ रहती है और डक कहाँ रहता है। इस टाइप से आप कई सारे सेंटेंसेस अपनी रफ नोटबुक में आप मेंशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके चिल्ड्रन, तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है लेट्स राइट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है नाउ राइट 6 सेंटेंसेस फ्रॉम द अवर पिक्चर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इससे पहले जो हमने पिक्चर देखी थी, आपको उस पिक्चर के थ्रू यहाँ पे 6 सेंटेंसेस आपको मेंशन करने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंसेस मेंशन है अ टाइगर लिव्स इन आवर डेन। जैसे कि हमने इससे पहले एक्टिविटी की थी ना, वर्ड बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर हमने 3 पढ़ा था, हमें उनके प्लेसेस के नेम बताने थे कि वो कहाँ रहते हैं। तो हमें 6 सेंटेंसेस में हमें लिखना है कि जो एनिमल्स थे और जो बर्ड्स थी वो कहाँ रहती हैं। ओके, फर्स्ट वाला यहाँ पे मेंशन्ड है, तो हम नंबर 2 लिखेंगे अ बी लिव्स इन अ हाइव। थर्ड सेंटेंस लिखेंगे हम अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड। फोर्थ सेंटेंस हम लिख सकते हैं अ रैबिट लिव्स इन अ बरो। फिफ्थ सेंटेंसेस हम लिखेंगे अ स्पाइडर लिव्स इन अ पॉन्ड। और लास्ट 6 लिखेंगे हम अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉक टाइम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वॉज asleep. He soon got into trouble. Tell the class about a similar incident when you did not listen to your parents and found yourself in trouble. जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि जब उसकी ममा सो रही थी तो टाइगर कब वहाँ से भाग चुका था उस फ्रॉग को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने उस फ्रॉग को पकड़ा वो प्रॉब्लम में आ चुका था, वो ट्रबल में आ चुका था। आपको इसी टाइप से सेम जो आपके साथ हुआ हो वो आपको अपने क्लास में बताना है। ठीक है, आपको अपने उस इंसिडेंट के बारे में क्लास में बताना है कि आपके साथ क्या हुआ जब आपने अपने पेरेंट्स का कहना नहीं माना था, तो आपने अपने आप को कौन सी परेशानी में देखा था। ठीक है, तो हम ओके चिल्ड्रन, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हु आई एम, मैं कौन हूँ।
क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है और कुछ क्लूज दिए गए हैं। हमें वो पिक्चर्स देखनी है और उन क्लूज को हमें रीड करना है। देन इसके बाद हमें ये जो क्रॉसवर्ड पजल है हमें ये फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। नंबर 1 जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा है, शीप। तो इसी टाइप से हमें पिक्चर देखनी है और हमें उन क्लूज को रीड करना है। उसके बाद हम इस पजल को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम पिक्चर देखेंगे। ये हमारी पिक्चर, आपको पिक्चर दिख रही है। पिक्चर में हमें कई सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, ओके। और ये यहाँ पे क्लूज है। जैसे कि नंबर 1 में क्या लिखा है, आई गिव वूल। तो नंबर 1 का आंसर पहले से मेंशन था ना, मैंने पढ़ा था, वो क्या था, वो था शीप। तो इसका आंसर हमने क्या फिल किया था, पजल वर्ड में क्या फिल है, शीप। तो इसी टाइप से जो सेकंड है, सेकंड में क्या लिखा है, आई ले एग्स। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे पिक्चर भी दी है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 में एच लिखा है ना, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ई लिखना है, देन लिखेंगे हम एन। तो ये क्या बना, हैन। हमें एग कौन देती है, हैन देती है ना। ओके चिल्ड्रन, तो इस टाइप से आपको ये क्रॉसवर्ड पजल आपको फिल करना है। सबसे पहले आप पिक्चर्स देखोगे, इसके बाद हमें क्लूज रीड करने हैं, देन उसके बाद आप ये क्रॉसवर्ड पजल आप फिल करोगे। ओके, तो ये खुद करेंगे आप। ओके चिल्ड्रन, तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है। आपको न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में आपको मेंशन करने हैं और जितनी भी हमने इसमें एक्टिविटी की थी आपको वो अपनी वर्कबुक में फिल करनी है। ओके, थैंक यू।